गुरुजी, मैं टीवी पे आपका सत्संग सुनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं बहुत खुश होती हूँ, आपको देख के मेरा दिल खुश होता है। गुरुजी, मेरी ये इच्छा है कि मैं वृंदावन में मरूं और आप मुझे अग्नि दें। मैं अपने पुत्रों से अग्नि भी नहीं लेना चाहती। क्यों? वो तीनों मुझे पूछते नहीं हैं, तीन हैं, तीनों नहीं पूछते। गुरुजी, मैंने मकान मेरा कब्जा करके बैठा हुआ था, वो मैंने कोर्ट के द्वारा खाली करवा लिया है, वो मेरे पास है। मैं चाहती हूँ सब कुछ आपके नाम वसीयत करके मैं आपके पास आ जाऊँ। मैं आप जैसा पुत्र पाकर मैं धन्य हो जाऊंगी गुरुजी। तो तीनों बेटे सेवा नहीं करते? नहीं करते गुरुजी। फिर आपको कौन मैं अभी मेरे हाथ पैर चल रहे हैं, मैं अपना खाना खुद बना लेती हूँ, तीनों शादीशुदा है, मैं उनसे अलग तो फिर घर हूँ। की दाल रोटी कैसे चलती है? पैसे कहाँ से आते हैं? गुरुजी, मैं सर्विस करती थी, मेरे पास बैंक बैलेंस है, अपना मकान है, मुझे कोई वो नहीं है। बाकी मुझे पूछते नहीं है, वो पैसा होते हुए भी नहीं पूछते वो मुझे। तो गुरुजी, मैं आप दिल खुश होता है मेरा को आपको देखकर। मैं ये कहती हूँ, आप जैसा पुत्र भगवान ने मुझे क्यों नहीं मैया, आप तो सारी संपत्ति अपने बेटों को बांट के यहाँ आ जाना, हम तो आपके चरण दबाकर आपकी सेवा करेंगे बस। गुरुजी, मैं हमें किसी माँ से धन दौलत की चाह नहीं है गुरुजी, लेकिन मैं उनको नहीं देना चाहती। वो आपकी इच्छा है मैया, पर हम आपसे जब लेने का मन नहीं पूछते रखते। नहीं है तो मैं क्या करूं? मैं बीमार हो जाती हूँ, मुझे हॉस्पिटल भी नहीं ले जाते, तो मैं क्या करूं? कोई बात नहीं, आप आ जाइएगा, आपकी सेवा ये दास करेगा, हमें दिक्कत नहीं है। हाँ जी। पर आप ऐसे आइएगा कि बस आप ही आइएगा, अपनी संपत्ति अपने बच्चों को ही देकर आइएगा, हमें उससे हमें तो केवल आपका आशीर्वाद चाहिए। संपत्ति अपने बच्चों को दे के आइएगा। गुरुजी, मैं ये चाहती हूँ कि मैं वृंदावन में मरूं और आप मुझे अग्नि दो। ठीक है, वो सब ठीक गुरुजी, है। मैं आपसे अग्नि लेके, मैं उनसे अग्नि भी नहीं पहले हम आपकी सेवा करेंगे, फिर हाँ जो जरूरत पड़ेगी वो। हाँ। अच्छा गुरुजी, मरे हुए बहन भाई सपने में आते हैं, मैं उन टेंशन सब में, की सदगति के लिए कोई प्रयास किया जाए। मैं टेंशन में हो जाती हूँ गुरुजी, मैं बहुत टेंशन में रहती हूँ, कुछ बेटों की वजह से, कुछ ये मरे हुए सपने में आते हैं। अपने पितरों के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए सबको, इससे क्या होता है, पितृदोष नहीं लगता। गुरुजी, हाँ, मैं करती रहती हूँ। अन्य क्षेत्र में पिछली बार मैं आई थी, अन्य क्षेत्र में उनके नाम से मैं दे गई थी। ठीक है, उनके परिजनों को बोलना कि वो गया श्राद्ध करें, भागवत जी की पोथी पाठ इत्यादि कराएं। हाँ, तो मैं कभी फिर आऊंगी, मैं हमेशा आती रहती हूँ। बिल्कुल, आप आते रहिएगा। और जब आपको जरूरत लगे अपने इस बेटे की, तो ये बेटा आपके लिए तैयार है। बस गुरुजी, मैं यही चाहती हूँ, आप मुझे अग्नि आप देना मुझे बस। जब आपको लगे तो आप यहाँ आ जाइएगा। मैं आऊंगी गुरुजी, मेरी बहुत इच्छा है यहाँ आने की, और मैं ये भी इच्छा है कि मैं वृंदावन में मरूं, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ गुरुजी। मेरा कोई है नहीं, भाई बहन सब मर चुके हैं, माता पिता सब मर चुके हैं, बेटे हैं वो पूछते नहीं हैं, वो पैसों के भूखे हैं बस। तो मैं गुरुजी, मैं नहीं देना चाहती हूँ उनको। मैंने एक बेटे पर मकान दिया था। अच्छा अच्छा गुरुजी, कभी भी आप चाहे मैया, ये दास आपका बेटा है। हाँ जी, बिल्कुल, आप अपने बेटे के पास आ जाना। हाँ गुरुजी, मैं जरूर आने की मेरी बहुत इच्छा है। तो गुरुजी, उनके लिए क्या करें जो सपने में ना आए? टेंशन हो जाती है उनके लिए उनके परिवार में नहीं है कोई क्या? नहीं, मैं वो सब गुजर गए हैं। तो फिर आप उनके लिए भागवत जी का पाठ करा देना। ठीक है गुरुजी, ठीक है गुरुजी।